जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ काफी जोरदार सा क्लास। आज का क्लास मेरे भाई जो होने वाला है वो सेल और विल पे आधारित है। और आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी नीड है, जो जरूरत है, वह सबका पूरा हो सके। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए। आज का जो क्लास है वह बहुत कम टाइम का क्लास होगा, मुश्किल से 25 से 30 मिनट में हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज के क्लास में हम लोग जो यूज ऑफ शैल विल पढ़ेंगे, ये परमानेंटली आपका सॉल्व हो जाएगा, कभी फंसेंगे नहीं आप लोग। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों को जो है ये क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए जो है शुरू करते हैं। क्या है यूज ऑफ शैल एंड विल? यूज ऑफ शैल एंड विल, देखिए शैल और विल, शैल के बारे में और विल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि शैल और विल का प्रयोग होता कहाँ है। तो सभी बच्चों को पता है कि भाई शैल और विल का प्रयोग जो है ना वह फ्यूचर टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? फ्यूचर टेंस में होता है। और फ्यूचर टेंस अगर आप पढ़े हैं तो शैल और विल को बहुत ही ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाई हमने रूल नंबर 1 जो लिखा वह क्या लिखा? रूल नंबर 1 कि जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। जनरली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर। जनरली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर। मतलब जनरली फ्यूचर टेंस के सभी वाक्यों में, फ्यूचर टेंस के सभी वाक्यों में मतलब क्या? फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जनरली अर्थात आमतौर पर फ्यूचर टेंस के सभी वाक्यों में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट जो भी होगा ना आई और वी जो होगा इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। और अन्य जो सब्जेक्ट, अन्य जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो अब क्या है कि अब आपको फ्यूचर टेंस पता होना चाहिए, फ्यूचर इंडिफिनिट पता होना चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस पता होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट पता होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पता होना चाहिए। और आप इस तरह से जो है इसका उपयोग करेंगे, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल जो है आपके स्क्रीन पे, पहला एग्जाम्पल ये रहा। देखिए आप सब लोग जो है बनाते चलिएगा और लिखते चलिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एक काम करते हैं एक एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए, मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल पटना जाऊंगा, ये वाला जो है ना मैं कल पटना जाऊंगा। तो सर ये फ्यूचर का कौन टेंस है? फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर का इंडिफिनिट है, अब इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है आई। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल गो टू पटना टुमारो। आई शैल गो टू पटना टुमारो, इसका क्या बनेगा? आई शैल गो टू पटना टुमारो। और एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। चलिए आप एक काम कीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कल पटना जाऊंगा, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगेगा? शैल। आई शैल गो टू पटना टुमारो। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ी तबियत खराब है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, ये क्रिया भविष्य में होती रहेगी। तो अगर कोई क्रिया जो है ना भविष्य में होती रहेगी तो सर उसको हम किस टेंस का मानते हैं? फ्यूचर का किस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी शैल, वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा ना। तो वी शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश। आप लोग भी बनाते चलिए, आप लोग भी बनाते चलिए, आप लोग भी बनाते चलिए। और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, चलिए और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। गाड़ी खुल चुकेगी, गाड़ी खुल चुकेगी, ये फ्यूचर का क्या है? परफेक्ट टेंस है, क्योंकि गाड़ी का खुलने का काम जो है ना भविष्य में हो चुकेगा। तो फ्यूचर का परफेक्ट है। तो द ट्रेन
अब द ट्रेन के साथ सैल लगेगा या विल लगेगा? विल लगेगा ना, तो द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। बनाते चलिए, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, चलिए। अमित सर, अमित सर एक प्रोफेसर बनेंगे। अमित सर एक प्रोफेसर बनेंगे। तो ये फ्यूचर का क्या है? इंडेफिनिट है। अमित सर एक प्रोफेसर बनेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अमित सर के साथ कौन सी किसका प्रयोग करेंगे हम? क्योंकि अमित सर आई और वी तो है नहीं, अमित सर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सैल या विल का? जल्दी बताओ कमेंट करके, सैल या विल का? तो अमित सर विल बी ए प्रोफेसर, अमित सर विल बी ए प्रोफेसर। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, आपने क्या देखा कि बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आई के साथ और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सैल का, ठीक है। और बाकी अन्य जो भी सब्जेक्ट होगा, आई और वी को छोड़ करके बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि ये बहुत ही इजी सा रूल था और इसको आप सब बच्चे जानते होंगे, तो इसमें बहुत कुछ बताना नहीं है। सिंपल सा बात है कि भाई जनरली जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस के सभी वाक्यों में हम आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। तो काफी सिंपल सा था। चलिए हम लोग रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। रूल नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, काफी इसको हम उल्टा गियर के नाम से भी जानते हैं। अब उल्टा गियर क्या है आप समझिए। यदि फ्यूचर टेंस के वाक्यों से प्रॉमिस, प्रॉमिस जानते हैं ना, वादा, वादा आप किसी से करते हैं, तो यदि फ्यूचर टेंस के वाक्यों से प्रॉमिस, थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी, और कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब बाध्यता का बोध हो, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सैल का प्रयोग करते हैं। तो उल्टा गियर का मतलब आप समझे। इसके पहले क्या था? आई और वी के साथ किसका प्रयोग हो रहा था? सैल का। और बाकी के साथ किसका प्रयोग हो रहा था? बाकी के साथ, बाकी के साथ किसका प्रयोग हो रहा था? विल का। अब उल्टा गियर का मतलब क्या है कि भाई जब भी फ्यूचर टेंस के वाक्यों से प्रॉमिस का, थ्रेट का या कंपल्सन का बोध होगा, अर्थात वादा का, धमकी का या बाध्यता का बोध होगा, तो हम उल्टा गियर कर देंगे। उल्टा गियर का मतलब आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बाकी के साथ हम सैल का प्रयोग करेंगे। काफी इजी सा बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं और इससे हम लोग क्लियर करते हैं। अब देख लीजिए, क्लियर करते हैं। अब एक बात और बता दे कि जब भी भाई प्रॉमिस, थ्रेट या कंपल्सन का बोध होगा, तो ऐसे वाक्यों में जरूर या अवश्य लग जाता है। क्या लग जाता है? जरूर या अवश्य लग जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं। क्या? मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। ये प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, ये प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। ये प्रॉमिस हुआ ना, ये वादा हुआ ना। मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। तो क्या करना है? आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है? आई विल। उल्टा गियर ना, आई विल हेल्प यू। बनाते चलो भाई मेरे, बनाते चलो। आई विल हेल्प यू। और एग्जाम्पल ले लो, हम लोग अवश्य, हम लोग अवश्य अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, हम लोग अवश्य अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। तो ये भी तो एक प्रकार का प्रॉमिस ही है ना, हम लोग अवश्य अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। तो भाई वी के साथ तो सैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पे जरूर या अवश्य लगा है, तो वी के साथ विल का प्रयोग होगा। वी विल बी रीडिंग, वी विल बी रीडिंग इंग्लिश, वी विल बी रीडिंग इंग्लिश। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल जल्दी जल्दी बनाते चलो, बनाते चलो बच्चों, जल्दी 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 बनाते चलो, टाइम नहीं, टाइम नहीं। चलिए, सीता अवश्य खाना बनाएगी, सीता अवश्य खाना बनाएगी।
सीता अवश्य खाना बनाएगी। तो सीधी सी बात है कि सीता अवश्य खाना बनाएगी, ये एक प्रकार का बाध्यता हो गया यहाँ पे, एक प्रकार का कंपल्सन हो गया। तो सीता के साथ तो ऐसे विल लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अवश्य वाली बात आ गई। तो सीता सैल होगा कि विल होगा? सैल होगा। तो सीता सैल कुक फूड। सीता सैल क्या होगा? कुक फूड। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगा, वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगा, वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ही के साथ तो ऐसे विल लगना चाहिए, लेकिन जब अवश्य या जरूर लगा है तो उल्टा गियर आपको समझ में आ रहा है ना, ही के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे सेल लगेगा। तो क्या बनेगा इसका इंग्लिश? इसका इंग्लिश बनेगा ही सेल बी ए डॉक्टर। ही सेल बी ए डॉक्टर। उसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल कुछ बात करें, देखो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और अगर प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो इंग्लिश में सुने हैं ना आप, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। गाड़ी गाड़ी अवश्य खुल चुकेगी। गाड़ी अवश्य खुल चुकेगी। तो सीधी सी बात है भाई, गाड़ी अवश्य खुल चुकेगी, ये गलत हो गया। इसको हम थोड़ा सा पूरा ही खत्म कर देते हैं। चुकेगी, तो ऐसे तो द ट्रेन के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ? अवश्य। तो क्या लगेगा? द ट्रेन विल या सेल? सेल लगेगा। द ट्रेन सेल हैव स्टार्टेड। द ट्रेन सेल हैव स्टार्टेड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को है? काफी इजी रूल है, इसमें बहुत ज्यादा समझाना या माथापच्ची करना बेकार होगा। काफी इजी है। आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। लेकिन जब वाक्य में जरूर या अवश्य लग जाए तो ऐसे वाक्यों से प्रॉमिस का, थ्रीट का या कंपल्सन का बोध होता है। तो हम आई और वी के साथ क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं, पढ़ाना है तो बहुत अच्छे से समझाना है। देखिए सेल के बाद आई या वी का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो ये सेल प्लस आई वी का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी को सजेशन, सजेशन मतलब सुझाव, ऑफर करने के लिए भी किया जाता है। मतलब सेल प्लस आई या वी का प्रयोग हम किसी को सुझाव जब देना हो, किसी को सुझाव ऑफर करना हो, तो हम सेल प्लस आई वी और उसके बाद अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये वाला जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये आपको बहुत बार फंसा देगा कि भाई ये ऑफर, सजेशन, सजेशन ऑफर करना क्या होता है। तो आप नहीं बोलते हैं कि किसी किसी को बोलते नहीं है चले चले, ऐसा बोलते हैं? दरवाजा बंद कर दे, खाना खा ले, थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा बात कर ले, ऐसा आप बोलते हैं ना। तो आप किसी को क्या करते हैं? सजेशन ऑफर करते हैं। तो ऐसा जब वाक्य होगा ना, जैसे चले, चले क्वेश्चन मार्क, चले सिर्फ रहेगा चले, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? शैल वी गो, शैल वी गो, ऐसे रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर रहेगा दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, आप सजेशन दे रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दे, तो इसकी इंग्लिश बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? शैल आई क्लोज द डोर, शैल आई क्लोज द डोर। उसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल, थोड़ा सा सोले, थोड़ा सा सोले, तो कैसे होगा? शैल वी स्लीप फॉर सम टाइम, शैल वी स्लीप फॉर सम टाइम। और इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल, हम लोग सिनेमा देखने चले, हम लोग सिनेमा देखने
चले, हम लोग सिनेमा देखने चले, तो काफी इजी है। आप ऑफर दे रहे हैं, सजेशन ऑफर कर रहे हैं, तो शैल वी गो टू वॉच द मूवी, शैल वी गो टू वॉच द मूवी। तो ये काफी इजी रूल था, काफी छोटा रूल था। सैल और विल आप लोग पहले से भी परिचित थे, बस एक नया रूल इसमें ये आ गया कि हम सैल के बाद आई और वी का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से भी हम लोग जो है मतलब स्ट्रक्चर आए तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का छोटा सा ही क्लास था, लेकिन बड़ा ही यूनिक क्लास था और ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है। और जब सारा मॉडल हम लोग पढ़ा लेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे ट्रांसलेशन का और फिर मॉडल भब भरने का। तो ये एग्जाम में पूछता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।